मैं संविधान हूं। देवदासी प्रथा, बाल मजदूरी, आजाद भारत के सामने ये सब बड़े सवाल थे। जब मेरा निर्माण शुरू हुआ तो इन सवालों को उठाने का साहस किया मेरे निर्माताओं में से एक दुर्गाबाई देशमुख ने। मद्रास स्टेट से चुनी गई दुर्गाबाई देशमुख संविधान समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थीं। वकील होने के नाते उन्होंने मेरे कानून संबंधी पहलुओं पर बारीकी से सुझाव दिए। मेरे निर्माण के दौरान समिति के खाली हो चुके स्थानों पर नए सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का सुझाव भी दुर्गाबाई ने ही दिया। उन्होंने सभा के सामने नाबालिगों और युवकों के शोषण और उनके अधिकारों का मसला भी उठाया। देशमुख ने कहा, जब संविधान वंचर पशु और पक्षियों के बारे में सोच सकता है तो अनाथ बालकों, युवकों के संरक्षण और उनकी शोषण मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? दुर्गाबाई ने जोर देते हुए कहा कि इस समस्या को सिर्फ निजी या सामाजिक संस्थानों पर न छोड़ते हुए इसके लिए बाकायदा कानून भी बनने चाहिए। नतीजा 42वें संविधान संशोधन के बाद सेक्शन 39F के तहत दुर्गाबाई देशमुख के इस विचार को रखा गया। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय पर समिति के समक्ष दुर्गाबाई ने कहा, राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से ना होकर निष्पक्ष हो और राज्यपाल केंद्र व राज्य शासन दोनों में संपर्क रखें। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करे। धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए श्रीमती देशमुख ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर सभी समुदायों के प्रवेश की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके सुझाव पर ही मुक्त मंदिर प्रवेश के संबंध में सेक्शन 25(2) के तहत बदलाव हुआ। भारत में फैमिली कोर्ट की स्थापना की संकल्पना भी दुर्गाबाई की ही सोच रही। दुर्गाबाई देशमुख 1946 से 1952 तक अंतरिम संसद की सदस्य रहीं। तेज तर्रार वक्ता, कानून विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाबाई देशमुख ने मेरे निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। अगली बार बात एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की।